ओम शांति। आज 7 तारीख की मुरली। आज बाबा क्या कहते? बाबा कहते, मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजयमाला में आएंगे। कैसे विजयमाला में आएंगे? याद की दौड़ी से। और ये सीढ़ी बहुत लंबी है, लेकिन कैसे चढ़ पाएंगे? सच्ची प्रीत होगी, जब बाबा से सच्चा प्यार होगा, लगन होगा, पहचान होगी कि कौन मिला है, तब बाबा से प्रीत होकर फिर हम विजयमाला में आएंगे। प्रश्न पूछ रहे बाबा, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। बुद्धि में रहे अब घर जाना है, यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया है, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अभी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करनी है कि ये शरीर भी ख़त्म होना है, दुनिया भी ख़त्म होनी है, जाना है एक बाबा की याद में, तभी हमारी सदगति होगी। तो याद अंत समय में इस जितनी प्रैक्टिस होगी जिस चीज़ की, वही अंतिम समय में याद आएगा। तो बाबा कहते कि याद की दौड़ी लगाओ, बाप से प्रीत रखो, गीत बजा बनवारी रे, जीने का सहारा एक तेरा नाम है। ओम शांति। बाबा क्या कहते, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने यह गीत सुना कि यह है झूठी दुनिया, झूठ खंड। भारत के लिए कहा जाता है हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। क्या कह रहे हैं बाबा? दुनिया को क्या कहते? झूठी दुनिया, झूठा खंड। तो भारत के लिए भी कहा जाता है हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है, अभी तो सुख का नाम निशान नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है, यह अंतिम जन्म है, इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। भारत भी अभी क्या हो गया? बिल्कुल पतित मृत्युलोक बन गया है, कलयुग हो गया है। वह है अमरलोक। कौन है? सतयुग। मृत्युलोक में काल खा जाता है, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ले ही लेते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। जिनको निश्चय होगा कि हाँ अब हमारा ये अंतिम जन्म है, सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे, तो वो क्या करेंगे? इस देह से, पुरानी दुनिया से ममत्व निकालते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें तो समय लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो। अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं, बाबा आए हैं लेने लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी याद अब कौरवों की है, विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं। यादव कौन है? जो मिसाइल्स की इन्वेंशंस करते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, साइंटिस्ट लोग, बाबा कहते। और कौरव कौन है? जिनको ज्ञान से, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, वो है कौरव। वो है दुनियावी, वो कलयुगी वासी शूद्र आत्माएं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है, सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। मनुष्य मरना नहीं चाहते, तुम तो जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली है, हम बाप के बच्चे हैं, हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब खेल पूरा हुआ, हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं। यह चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती के बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह अंतिम जन्म है। बाप आया है लेने लिए, हमने बहुत जन्म लिए इस कलयुगी दुनिया में, गोते खाए विकारों में। तो बाबा कहते अब ये अंतिम जन्म है, इसमें सारे अपने हिसाब किताब चुकतू करो और वापस चलने की तैयारी करो। बाबा क्या कह रहे? अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो ना। क्या बने हैं हम? स्वदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन करने वाले हम चक्रधारी आत्मा, यानी
चक्रवर्ती राजा। जितना हम बार बार अपने आप का दर्शन करेंगे, मतलब आत्मा कितना श्रेष्ठ थी, फिर कितना कहाँ कहाँ से घूमते हुए आज इस संगम युग पर ब्राह्मण बनी है ब्रह्मामुख द्वारा। तो ये चक्र लगाना, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, और जितना लगाएंगे उतना हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सभी भारतवासियों ने पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे लिए, ऐसा नहीं कहेंगे। सभी भारतवासियों ने पूरे 84 जन्म लिए हैं ऐसा नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। हमारा ही पाठ है शुरू से लेके अंत तक, जो सतयुग के आदि से आते हैं अंत तक रहते हैं। बाबा कह रहे 5000 वर्ष भी ये समझाया था, अभी फिर समझा रहा हूँ, फिर अगले 5000 वर्ष बाद समझाएंगे। तो ये चक्र फिरता आया है और फिरता रहेगा। बाबा कहते हैं कि ये चक्र कभी भी बदल नहीं सकता। इसमें जिसका जो रोल है, जो पार्ट है, वो तो सबको प्ले करना ही है, चेंज नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी ना कर सके, कोई नहीं वर्णन कर सकता है। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। हिसाब किताब में तो जो होशियार होंगे वह झट समझ जाएंगे। बरोबर फलाने धर्म की इतने जन्म लेने चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो जिस समय आया उससे पता लगता कि उनका कितना जन्म हो सकता है। तुमको भी पूरा निश्चय कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस ले जाने आए हैं, जिसके लिए यही महाभारी लड़ाई है। उन सब की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। जब तक खराब चीज़ ख़त्म नहीं होगा तो अच्छी चीज़ कैसे बनेगी? इस खराब को कितना हम सही करेंगे? नहीं कर सकते। इतने समय से तो सही करने की कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं हो रहे। सबने अपने अपने तरफ से कोशिश की। बाबा क्या कहते? सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे, वहाँ तो वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह ना सके कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। इसके पहले बाबा अगर आ जाए तो अंतिम जन्म नहीं होगा। बाबा कहते सब चीज़ का समय है, निश्चित है कब क्या होना चाहिए, ड्रामा प्लान अनुसार। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। गाया भी जाता है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कैसे उद्धार करती है? जब आत्मा को सदगति के मार्ग पर ले जाती है तो आत्मा क्या करती? 21 जन्म मरण में तो आती तो है, लेकिन मुक्त रहती है। उस अवस्था से मुक्त, गर्भ जेल से मुक्त, गर्भ महल में रहती है, दुख से मुक्त होती है। तो इसलिए कुमारी यानी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो जो आत्माओं का दर्शन कराते हैं, तो वो क्या होता है? 21 जन्म के लिए उद्धार करते हैं। अब वह तो समझते नहीं कि किस कुल किसको कहा जाता, दुनिया तो जानती ही नहीं। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। जगदम्बा भी कुमारी है ना। कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी तो चाहिए ना। जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक ही होगी या 10-20 होगी? बाबा पूछ रहे हैं। रचता बाप एक है तो माता भी तो एक ही चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी पूरी प्रीत है। सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए, और सबसे प्रीत तोड़नी पड़े। नष्टो मोहा बनना है। पुरानी दुनिया से मोह नष्ट जैसे हो जाए। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं, जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुरानी को खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। नई दुनिया में नई दिल्ली है, यही जमुना का कंठा है। नई दिल्ली क्या है? जमुना के कंठे पे। तो अभी तो वो गंदी हो गई है, लेकिन सतयुग में तो वो बहुत ही मीठी जल की नदी होगी।
बाबा कहते तुम जानते हो कि भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा, तो उन्हों को भी जगाना है, फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने हैं, तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं। अभी तो नो राजस्थान, मतलब जहाँ राज्य नहीं चलता है ऐसा राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े, गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। समझना चाहिए कि हम बाकी तुम थोड़ा समय है, बाकी थोड़ा समय है। क्या चीज़ में समय थोड़ा है? बाबा कह रहे हैं विनाश में। बाप से वर्षा तो लेते रहो। बाबा क्या कह रहे? विनाश हो जाएगा, उससे पहले अपने विकर्म भस्म करने की विधि सीखो और बाप के बच्चे बनने के लायक बन जाओ और बाबा से राज्य भाग्य ले लो। साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो, यह भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है, यह भी है भविष्य के लिए। बाबा कहते अभी जो धंधा करते हो वो भी करो, तो शरीर निर्वाह के लिए तो चाहिए ना, लेकिन अपने भविष्य की भी चिंता करो। आज कलयुग में किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति किस जन्म के लिए मिलती है? सेकंड में क्या मिल जाती? जीवन मुक्ति मिल जाती। और हमको क्या चाहिए? जीवन मुक्ति ही तो चाहिए ना, सतयुग चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? विवेक भी कहता है यह तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी, अभी भी ढेर लाखों आएंगे बुद्धि में, यह पक्का याद रखो। क्या होगा? पहले 8 की मुख्य माला बनेगी, फिर 108 की, फिर 16108 की, जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस हिसाब से उनकी गायन पूजन होगी, माला में वो पिरोए जाएंगे। आत्मा कितनी श्रेष्ठ कर्म करे कि उसका गायन हो, उसके गुणगान हो, उसको जपने से दुनिया अपने क्षणिक मनोकामनाएं को पूर्ण कर सके। तो इस ऐसा श्रेष्ठ जब बाबा बना रहा है तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो थोड़ा करना पड़ेगा ना। याद रखो अभी हमको घर जाना है, यानी परमधाम जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, यहाँ हम इस पृथ्वी पर पाठ बजाने आए हैं, यह हमारा असली घर नहीं है। असली घर तो हमारा परमधाम है, आत्मा का घर बाबा के पास। लेकिन बाबा कहते हैं आकर यहाँ भूल गए, इसी में रम गए, इसलिए दुखी हो गए हैं। बस एक बाप को याद करते रहो, बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाला इतना ऊंच पद पा ना सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं। जो विकर्म विनाश हो जाए, जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन सका, राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ ना सके, यानी कलयुगी आत्मा समझ नहीं सकती। जिन्होंने ज्ञान ले लिया, बाबा को अपना बना लिया, वो समझ सकते हैं। कईयों को प्यूरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्यूरिटी में रहकर भी दिखाएं ना, सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुए? यह भी झूठ हुआ ना। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। कितने ढेर सत्संग हैं, यह तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व का मालिक तुम बनते हो। बाबा कह रहे हैं एक शिव बाबा की याद से, बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर, निरंतर याद करना, निरंतर याद रहे, वह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं। पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है, इस पृथ्वी लोक से नष्ट करना अपना मोह। दूसरा, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, याद की दौड़ी लगानी है। वरदान है आज का, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव।
बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। स्थूल योग्यता हो हम में या ज्ञान की योग्यता हो, बाबा कहते हैं वो हमको क्या बनाती, बहुमूल्य, वैल्यूबल। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्माओं को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। योग्य बनने का मतलब मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, बस और कोई बात बुद्धि में ना रहे। स्लोगन, एक रस स्त्री का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। सर्व रस कैसे, सर्व संबंध से बाबा को जब यूज करते हैं तो बाबा सर्व रसों की अनुभूति कराता है। अच्छा, ओम शांति।